हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। और इसके बाद करेंगे हम कैसे गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं और कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम मीटर से। एम मीटर is a device used to measure current in the circuit। क्या एमीटर एक डिवाइस है जो सर्किट में करंट को मेजर करने का काम आता है। नो, इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था गैल्वेनोमीटर भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, बट हम गैल्वेनोमीटर से सर्किट में करंट को मेजर नहीं करवा सकते। ऐसा क्यों, ये पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो हम क्या डिवाइस यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए? एमीटर। अब एमीटर के बारे में बात चल रही है, तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। कि एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों, देख लो। फॉर एग्जांपल, ये एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस आर, या मैंने बैटरी लगाई है एक 20 वोल्ट की और मुझे करंट मेज़र करना है। तो यहाँ से करंट फ्लो हो गया आई, तो मुझे मेज़र करना है कि आई कितना है। ठीक है, तो मेज़र करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एमीटर लगाता हूँ। ये आ गया एक वोल्ट मीटर, सॉरी ये आ गया एक बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I फ्लो कर रहा है। देखेंगे अभी I फ्लो करेगा या नहीं करेगा। तो जितना करंट सपोज करते हैं, चलो अभी छोड़ो, इसकी बात करते ही नहीं। तो जितना करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, क्या उतने करंट इस एमीटर में फ्लो होगा। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज इन सीरीज करंट थ्रू each component of the circuit is same, या each element of the circuit is same। कि हमने पढ़ा था ना थर्ड चैप्टर में कि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। तो जितना करंट मेरे रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है उतना ही करंट मेरे एमीटर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा एमीटर किस में कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। क्यों? क्योंकि एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। और सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है? करंट। ठीक है, अब यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? आई की वैल्यू देखो, इससे ये एक्चुअल सर्किट है जो करंट मैंने मेजर करना था। तो I इज इक्वल टू V बाई आर आना था, पढ़ा था हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब सपोज किया मैंने ये एमीटर लगाया करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, और इसमें करंट की वैल्यू सपोज I डैश आ गई। देखेंगे I के बराबर आ रही है नहीं आ रही। और ये जो एमीटर लगाया इसकी रेजिस्टेंस है RA। क्या रेजिस्टेंस है? RA। तो अब I डैश का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V। अब रेजिस्टेंस कितनी होगी? ये R और RA सीरीज में है ना, V upon R plus RA। What is RA? It is resistance of एमीटर। कि ये किसकी रेजिस्टेंस है? एमीटर की। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी ना, I इज इक्वल टू V बाई आर करके एक्चुअल वैल्यू ये आनी चाहिए थी। अब वैल्यू आई हमारी ये ऑब्जर्व। तो देखो वैल्यू किसकी ज़्यादा है? एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है, ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा है, या बराबर है? देखो हमें क्या पता लग रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो ऑब्जर्व वैल्यू से ज़्यादा है। मतलब हमारी रीडिंग में क्या आ रहा है? कुछ ना कुछ क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। कुछ ना कुछ क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। ठीक है, अब ये एरर किसकी वजह से आया? ये एरर आया इस आर ए की वजह से। देखो अगर ये आर ए ना होता तो यही वैल्यू होती। मतलब जब भी हम एमीटर को कनेक्ट करेंगे तो उसकी अपनी रेजिस्टेंस की वजह से हमारा जो करंट ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी? कम आ जाएगी। मतलब क्या आएगा? उसमें एरर आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि एरर ना आए, जो मैं एमीटर यूज़ करूँगा दैट विल बी एन आइडियल एमीटर। कि असली में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आइडियल एमीटर क्या होगा? आइडियल एमीटर वो होगा जिसकी आर ए कितनी हो जाएगी? 0। तो आइडियल एमीटर के केस में क्या याद रखना है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है? 0 होती है। सो दैट ये सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज ना करे और करंट चेंज ना हो। देखो अगर ये आर ए 0 कर दूँ यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, तो क्या I डैश V बाई आर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ गया। तो कोई एरर नहीं आया।
तो जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर वो कितनी होनी चाहिए थी, 0। तो इसलिए बोलते हैं कि हम आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, 0। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है तुम्हारा, बट 0 रेजिस्टेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एमीटर की रेजिस्टेंस क्या कर दूंगा, बहुत लो कर दूंगा, रेजिस्टेंस क्या कर दूंगा, बहुत ज़्यादा कम। तो इसलिए बोलते हैं कि जो एमीटर होता है ना, एमीटर इज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस, कि जो एमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। एमीटर इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। और अगर बात करें आइडियल एमीटर की, तो उसकी रेजिस्टेंस तो कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर, समझ आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि हम गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर क्यों नहीं करवा सकते। ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर डिस्कस करते हैं उसको। अब आता है क्वेश्चन कंसेप्चुअल कि वाई वी कैन नॉट मेजर करंट with help of गैल्वेनोमीटर, कि हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से करंट को मेज़र क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अब सपोज़ ये रेजिस्टेंस है, इसको मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस से लगाया, तो करंट कितना फ्लो करना चाहिए, करंट फ्लो करना चाहिए I इज इक्वल टू V/R। अब मैंने इस करंट को मेज़र करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर की भी अपनी रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एमीटर। एमीटर को तो हम बनाते ही लो रेजिस्टेंस है, तो इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस सपोज है Rg। ठीक है, Rg क्या होगी, Rg इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो अब करंट कितना फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू V/R प्लस Rg। तो पहला रीज़न तो ये आ गया कि गैल्वेनोमीटर के अपने रेजिस्टेंस की वजह से इसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा, एरर आएगा। क्वेश्चन आएगा सर एमीटर में भी तो एरर आ रहा था। अरे एमीटर को हम बनाते ही इतना लो रेजिस्टेंस है कि एरर कम से कम हो, बट गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा है। फर्स्ट रीज़न तो ये आ गया कि रीडिंग में क्या आ रहा है, एरर। सेकेंड रीज़न देखो, जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। पता था ना कि छोटे से करंट के लिए बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखाता है। तो इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, कि कुछ माइक्रो एम्पियर के लिए ही ये, या मिली एम्पियर के लिए क्या करता है, कुछ माइक्रो बोलो वो ज़्यादा ठीक है, कुछ माइक्रो एम्पियर के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब पता है क्या है, कि जैसे ये हमारे गैल्वेनोमीटर रीडिंग थी ना, तो कुछ ही करंट पास करेंगे अपने फुल स्केल पे हो जाएगा, पूरी डिफ्लेक्शन दिखा देगा छोटे से करंट के लिए। तो क्या ये बड़ा करंट मेज़र कर पाएगा, नहीं, यहाँ तो डिफ्लेक्शन पूरी दिखा दी इसने, तो बड़ा करंट मेज़र नहीं कर पाएगा। तो ये जो छोटे से करंट के लिए क्या दिखा रहे हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो अगर इससे क्या होगा, लार्ज करंट पास कर दिया, इट विल डैमेज व्हेन अ लार्ज करंट इज पास थ्रू इट, कि जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा करंट पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और रीडिंग नहीं देगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो गैल्वेनोमीटर को इस वजह से रीज़न नहीं कर, इस वजह से यूज़ नहीं करते। पहला, इसकी अपनी रेजिस्टेंस की वजह से एरर आता है, रेजिस्टेंस को छोड़ो। सेकंड केस, छोटे से करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा करंट पास करेंगे तो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। क्लियर, तो यही रीज़न है कि हम गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, नोट करो इसे। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। एमीटर के बारे में पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने एमीटर के बारे में अभी तक, कि जो मेरा एमीटर है दैट इज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस, कि उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, और अगर एक आइडियल एमीटर हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, 0।
याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0। अब बात करते हैं, हमारा टॉपिक जो है दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कि हम गैल्वेनोमीटर से ही गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। बड़े बार क्वेश्चन होता है सीबीएसई में कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, मुझे एमीटर की रेजिस्टेंस क्या चाहिए? कम। तो बेसिकली आई हैव टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि मुझे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या करनी है? डिक्रीज करनी है। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा थर्ड चैप्टर में चलते हैं वापस। तुमने दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, याद है? एक पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पढ़ा था रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे ना। तो इसमें हम यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों? देख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था वहां पे क्या, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है, ये मैंने वहां पे डिस्कस किया था पूरा, दैट इज लेस देन लीस्ट रेजिस्टेंस इन सर्किट, कि जो सर्किट में सबसे कम रेजिस्टेंस होती है ना, उससे भी वैल्यू कम आती है इस रेजिस्टेंस की। ठीक है, जैसे एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये एक रेजिस्टेंस है 1000 ओम का। ठीक है, मैंने इनको पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इसको मैं लिख लेता हूँ R1, इसको मैं लिख लेता हूँ R2। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 पड़ा हुआ है। तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, इसको सीधा लिख दूँ मैं R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अभी इतनी तो प्रैक्टिस कर चुके तुम। तो R1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000, तो 1 प्लस 1000, दैट विल कम आउट टू बी 1000 डिवाइड बाय 1001। ठीक है, अब देखो क्या ये रेजिस्टेंस 1 से कम है? तो आंसर है यस, ये 1 से भी क्या है? कम है। तो एक रेजिस्टेंस मेरे पास 1000 ओम की थी, उसके साथ मैंने 1 ओम की रेजिस्टेंस लगाई पैरेलल में। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो, रेजिस्टेंस 1 से भी कम होगी। अगर मैं इस रेजिस्टेंस की जगह ना, R1 की जगह एक 0.1 ओम की रेजिस्टेंस लगा दूं और, तो इसका आंसर 0.1 से भी कम आएगा। देख लो, अब R1 कितना हो गया? 0.1 इंटू में 1000, तो इट विल बी 100 डिवाइड बाय 1001। तो इसका आंसर 0.1 से भी कम आएगा। सोल्व करके देख लेना। ठीक है, तो मतलब पैरेलल में जितनी छोटी रेजिस्टेंस लगाओगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी ना, वो उससे भी छोटी आएगी। अब मुझे क्या करना है? मुझे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस ही तो कम करनी है। तो क्या करो? कनेक्ट अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, कि एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो गैल्वेनोमीटर के साथ। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये मैंने बताया तुम्हें। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ना 0.01 ओम, तो इसका आंसर 0.01 से भी कम आएगा। आर का आंसर करके देख लेना। देख लो यहाँ पे, ये लो 0.01, तो ये भी बन जाएगा 10/1001। तो इसका आंसर अब क्या आया? 0.01 से भी कम आया। तो पैरेलल में जितनी छोटी रेजिस्टेंस लोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतनी ही छोटी हो जाएगी, उससे भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो गैल्वेनोमीटर को क्वेश्चन आ जाए, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। सिंपल ऐसा है, कनेक्ट अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। और जो स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं ना, इसको बोलते हैं हम शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? शंट रेजिस्टेंस, SHUNT। That is the small resistance which is connected in the parallel with the galvanometer to convert galvanometer into ammeter. तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, how we convert galvanometer into ammeter? Simply say
कि एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो, किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा एमीटर में। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? बहुत कम। और एमीटर होता ही क्या मेरा? एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो सर्किट बनाता हूँ मैं। अब पता लग गया पैरेलल में क्यों लगाई? पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट हमेशा कम होती है और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ती है। तो शंट समझ आ गया? वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस which is connected in parallel with galvanometer to convert it into ammeter। कि जो हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में, उसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब मैं सर्किट बनाता हूं कि ये मेरा गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, इसको आगे सर्किट से जोड़ रखा है और इसकी वजह से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई जी, दैट इज आई जी। कि यहाँ पे एक बैटरी लगी है, उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है आई जी। और इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या लिख लेता हूँ मैं लिख लेता हूँ जी, लिख लेता हूँ मैं जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। कि जी क्या मेरी रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की। और ये आई जी क्या है? ये आई जी है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर गैल्वेनोमीटर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? कि गैल्वेनोमीटर इससे ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता। जैसे ही इतना करंट पास होगा, तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगी। इससे ज़्यादा किया तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है। अब मैंने सपोज इससे जो गैल्वेनोमीटर है इससे करंट मेजर करना था आई, और ये आई की वैल्यू ना आई जी से ज़्यादा है। तो मुझे कितना करंट मेजर करना है? आई कि मैक्सिमम करंट मुझे आई मेजर करना है। तो इसको बोलते हैं 0 से लेके आई तक, इसको बोलते हैं एमीटर की रेंज। अभी जो हम एमीटर बनाएंगे, इट इज़ नोन एज रेंज ऑफ एमीटर। कि मुझे एमीटर से करंट आई तक मेजर करना है, और जो ये आई है ये आई जी से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो आई है ये आई जी से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों? अभी बताऊँगा वो भी मैं। तो मैं क्या करूँगा, अब पीछे से करंट कितना आ रहा है? आई। बट गैल्वेनोमीटर तो मेरा कितना करंट झेल सकता है? वो तो मेरा आई जी करंट झेल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं झेल सकता। तो क्या पड़ा था भाई? क्या लगा दो? एक पैरेलल में बहुत छोटे रेजिस्टेंस लगा दो। तो देखो रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है। तो हमने क्या किया, एक पैरेलल में बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगा दी एस, विच इज़ शंट रेजिस्टेंस। जो क्या है हमारी? शंट रेजिस्टेंस। अब पीछे से तो करंट आ रहा है, इसको हम ऐसा एडजस्ट करेंगे कि हमारा यहाँ से करंट कितना जाएगा? आई जी। बट हमारा यहाँ से करंट कितना जाएगा? आई माइनस आई जी। मतलब जो बाकी करंट है वो हमारा कहाँ से पास हो जाएगा? शंट रेजिस्टेंस से। अब शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस की रेजिस्टेंस कम होती है वहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। पढ़ाया था मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होती है वहाँ से करंट सबसे ज़्यादा फ्लो करता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कहाँ से फ्लो कर गया? शंट रेजिस्टेंस से। तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो किया भाई? गैल्वेनोमीटर से तो आई जी करंट फ्लो किया, इतना इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट था। क्लियर हो गई चीज़? समझ आ गई? तो शंट रेजिस्टेंस लगाने से क्या फायदा हुआ कि जो ज़्यादा करंट आ रहा था एक्सेस करंट वो कहाँ से पास हो गया? शंट से। तो क्या मेरे शंट ने गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचा लिया? तो शंट प्रिवेंट्स डैमेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। कि जो मेरा शंट है वो गैल्वेनोमीटर को डैमेज नहीं होने देता। कैसे नहीं होने देता? देख लिया कि जो एक्स्ट्रा करंट आ रहा है इसके अलावा वो कहाँ से पास हो जाएगा? सारा शंट रेजिस्टेंस से। क्लियर होगी चीज़? समझ आ गया कि आई जी क्या है? आई जी है हमारा मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर सकता है, और आई क्या है? जो हमें करंट मेजर करना है, और जिसकी वैल्यू आई जी से क्या है? ज़्यादा होनी चाहिए। चीज़ ध्यान रखना कि आई मस्ट बी ग्रेटर देन आई जी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डिवाइस काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखते हैं अभी क्या होगा। बन नहीं पाएगा ये। ठीक है, तो शंट का काम क्या हुआ कि जो ज़्यादा करंट आ रहा था सारा कहाँ से पास हो गया? शंट से। और शंट है क्या चीज़? बहुत कम रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है,
तो शंट के क्या क्या काम हो गए? पहला तो इसने गैल्वेनोमीटर के डैमेज को बचा लिया, सेकंड इसने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर को, एंड थर्ड इससे हम एमीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं, रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। ये सारे शंट के फंक्शन हैं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड और ये थर्ड। कि गैल्वेनोमीटर को डैमेज करता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करता है और उसकी रेंज बढ़ा देता है, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर। अब मुझे इस शंट की वैल्यू निकालनी है कि ये शंट कितना लगाऊं सर्किट में कि मेरा करंट आई मेजर हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको रब करूँगा, तो इसको नोट कर लो तुम। तो अब देखो मुझे इस शंट की वैल्यू निकालनी है कि करंट आई मेजर करने के लिए मुझे कितना शंट चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट को ले लो ए, इस पॉइंट को ले लो बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, अगर मैं नीचे वाले को देखूं तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई जी, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? जी। तो नीचे के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए? आई इंटू आर होता है ना, तो आई जी इंटू में जी। और ऊपर से देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? कितना करंट जा रहा है यहाँ से? आई माइनस आई जी, और यहाँ कितनी रेजिस्टेंस है? एस, शंट रेजिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा? आई माइनस आई जी इंटू में एस। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? आई जी इंटू में जी अपॉन में आई माइनस आई जी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट टू मेजर द करंट आई, कि इतनी वैल्यू चाहिए मुझे शंट की टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट आई। क्लियर हो गया। अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा था कि अगर आई, सॉरी यार यहाँ पे साइन गलत लग गया, हाँ, अगर आई जी से कम हो जाए तो क्या होगा? मैं क्या बोल रहा था? जो भी करंट मुझे मेजर करना है वो ग्रेटर देन आई जी होना चाहिए। ठीक है साइन, यहाँ बोल रहा था मैं चीज़ कि जो मुझे करंट मेजर करना है आई, वो आई जी से ज़्यादा होना चाहिए। क्या होगा अगर कम हो जाए? देखो यहाँ पुट करो, तो ये क्या, मैं देखो अगर आई जी से कम है तो क्या आई माइनस आई जी नेगेटिव हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा तो एस की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव। और नेगेटिव रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो मैं ऐसा करंट नहीं मेजर कर पाऊंगा जिसकी वैल्यू जो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है उससे कम हो। क्लियर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर जो मैंने करंट मेजर करना है अगर वो आई जी से कम आ गया तो मैं उस करंट को मेजर नहीं कर पाऊंगा। समझ आया? क्यों नहीं मेजर कर पाएंगे? क्योंकि जो मुझे रेजिस्टेंस चाहिए होगी नेगेटिव होगी, और रेजिस्टेंस नेगेटिव कभी होती नहीं है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह कि जो मुझे करंट मेजर करना है उसकी वैल्यू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको रब कर दूं, शंट तो समझ आ ही गया था तुम्हें क्या होता है। अब नेक्स्ट है मेरा टॉपिक क्या? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब ये पूरा डिवाइस है ना, ये तुम्हें ये दिखता है तो ये होता है एमीटर, ये पूरा डिवाइस एमीटर है। ये कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दी, शंट रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे क्या? एमीटर। तो तुम्हें लगेगा कि आई करंट एंटर कर रहा है और आई करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी है ना, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी इक्वल टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्म लगा दो, 1/RA इज इक्वल टू 1/G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस प्लस 1/S। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? G प्लस S अपॉन में GS। तो RA विल बी इक्वल टू G इंटू S अपॉन G प्लस S। जब तुम देखोगे ना इसकी वैल्यू जो है वो लगभग S के बराबर ही आएगी। ठीक है, ऐसा क्यों? करके दिखा देता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या है बच्चे? आ रहेगा G प्लस S, सॉरी G इंटू एस अपॉन G प्लस S। जो S होता है ना वो बहुत छोटा होता है G से। मैंने बताया था शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटी होती है, 10⁻³ -4 ओम की रेंज की होती है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ G प्लस S लगभग इक्वल टू G, क्योंकि S बहुत छोटा है। तो इतनी छोटी सी टर्म एक बड़ी टर्म में ऐड करोगे तो पता ही नहीं लगेगा। जैसे सपोज इसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 100 ओम, सपोज कर लो, और शंट दिया हुआ है 0.002, तो इसको मैं लगभग 100 लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्या बन जाएगा? GS अप्रोक्सीमेटली आ गया यहाँ पे
अपॉन में जी से जी कैंसिल, तो आर ए क्या आ गया, लगभग एक्स के इक्वली आ गया। तो ये चीज़ मैंने लिखी कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है वो लगभग शंट रेजिस्टेंस के बराबर ही होगी। क्लियर, वो लगभग किसके बराबर होगी, शंट रेजिस्टेंस के बराबर। अब देखो अगर मैं यहाँ से आई का फॉर्मूला निकालूँ तो क्या आएगा, आई जी इंटू जी दैट विल बी इक्वल टू, अरे यहाँ मैंने ऐसे नहीं लिखा था, रब हो गया, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, देख लेना लिखा है नहीं लिखा, आई माइनस आई जी, जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस आया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, आई जी जी अपॉन में एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी लिख सकते हैं। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई जी अपॉन में एस प्लस में आई जी। तो अगर मुझे आई की वैल्यू बढ़ानी है, मतलब मुझे जो एमीटर की रेंज है मैक्सिमम वो इंक्रीज करनी है, तो इस एस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर वी विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ शंट। तो एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया कि अगर एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो शंट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी। समझ आ गया ना कैसे, देखो आई क्या था, मैक्सिमम करंट जो एमीटर मेजर कर सकते हैं, आई की वैल्यू बढ़ानी तो शंट क्या करनी पड़ेगी, मुझे डिक्रीज करनी पड़ेगी। समझ आ गया, यहाँ देख लेना यार ऐसे लिखा है नहीं लिखा, यहाँ पे ऐसा आना है। क्लियर, तो आई जी इंटू जी यहाँ से लिखा, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल ली, आई की जो रेंज ऑफ एमीटर है, और यहाँ से क्या पता लगा कि अगर हमें एमीटर ऑफ रेंज बढ़ानी है तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। अब इसी टॉपिक के ऊपर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोले एक गैल्वेनोमीटर है, उसकी रेजिस्टेंस दिया है 15 ओम, उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया 4 मिली एम्पियर, उसको एमीटर में कन्वर्ट करो जिसकी रेंज कितनी है 0 से 6 एम्पियर। तो बोला कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता सबको कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका है क्या, कि उसके पैरेलल में एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से आई करंट जाएगा तो यहाँ से कितना जाएगा आई जी, और यहाँ से कितना जाएगा आई माइनस आई जी, और यहाँ पे एस। ठीक है, तुम्हें शंट का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम याद होना चाहिए। अब इन पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, तो नीचे वाले पॉइंट से क्या आएगा आई जी इंटू में जी, और ऊपर क्या आएगा आई माइनस आई जी इंटू में एस। ठीक है, अब आई जी क्या होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, कितना गिवन है 4 मिली एम्पियर। तो पहले यहाँ से एस की वैल्यू लिख लो, क्या आएगी, वो आएगी आई जी इंटू में जी अपॉन में आई माइनस आई जी। आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दैट इज 4 मिली एम्पियर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 15, तो यहाँ आ गया 15 अपॉन करंट, ये आई क्या है मैक्सिमम करंट जो हमें मेजर करना है, तो कितना 6 एम्पियर तक, तो 6 माइनस आई जी अगेन 4 इंटू 10 टू द पावर -3, तो क्या आ जाएगा ये 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू में 15। ठीक है, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो करते हैं 6 - 4 2, ऐसा मत कर देना, 4 के साथ 10 की पावर -3, मतलब पता क्या है, ये है 6 माइनस 0.004, तो बनेगा ये 4 इंटू 10 की पावर -3। समझ आ गया, क्लियर। अब इसको सोल्व कर लेना, और इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी कि इतनी रेजिस्टेंस तुम्हें पैरेलल में कनेक्ट करनी है, और अगर तुम इतनी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर है वो इस एमीटर के रेंज में चेंज हो जाएगा। और क्या कर सकते हो, 4 इंटू 10⁻³ इंटू 15, इसको अप्रोक्सीमेटली 6 ही लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 6 में से 0.004 माइनस करो तो क्या आएगा 0.596, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6। तो जो मेरा शंट आएगा देखो वो क्या आ जाएगा 15 इंटू 4 60 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा 10⁻² ओम। तो आंसर आ गया 10⁻²। और अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है तो इसको माइनस करके फिर यहाँ से कैलकुलेशन करना, आंसर लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, क्लियर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इतनी रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा दो तो हमारा गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। अब हमने एमीटर के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। क्या होता है वोल्ट मीटर, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर
पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। क्या मेजर काम करने का काम आता है ये? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम आता है। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस R है, इससे करंट I पास हो रहा है, तो मुझे इससे क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दूंगा। वोल्ट मीटर का सिंबल दिखाएंगे V से, एमीटर का सिंबल दिखाते हैं A से। ठीक है, वो मैं बताना भूल गया कि बीच में क्या बना देंगे A, और वो मुझे क्या मेजर करके देगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, ये तो पूरी डिस्कशन हमने थर्ड चैप्टर में की थी। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। कि वोल्ट मीटर को जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना उसके साथ पैरेलल में लगा देते हैं। क्यों? बिकॉज इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था थर्ड चैप्टर में कि पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। कि मुझे यहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस मेरे डिवाइस के क्रॉस है। तो ये उस डिवाइस के, जो डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वो किसके क्रॉस होगा? रेजिस्टेंस के क्रॉस। ठीक है, अब हम गैल्वेनोमीटर के हेल्प से कैसे मेजर करते हैं? देख लो गैल्वेनोमीटर के हेल्प से कैसे मेजर करते हैं। ये रेजिस्टेंस के टर्म में मैंने क्या किया, यहाँ पे पैरेलल में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, अब मुझे जो मेज़र करना है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इससे मैं करंट मेज़र कर लूँगा कितना पास किया। क्या मेज़र कर लूँगा? करंट। कि सपोज़ यहाँ से I आया और यहाँ से लेट IG चला गया। ठीक है, और बाकी यहाँ से चला गया। मैंने करंट मेज़र कर लिया, मुझे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस ही पता होगी, तो रेजिस्टेंस ही पता है और गैल्वेनोमीटर की करंट भी पता है, तो IG इंटू G विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R। विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R। तो क्या मेरा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो गया? तो आंसर है हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो गया। बट एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं मेजर हुआ? देखो, अच्छा अगेन ये करंट अगर जैसे ही IG से ज़्यादा हुआ तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। अब देखो क्यों नहीं मेजर हुआ। अब एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बताओ क्या आना चाहिए था? आना चाहिए था IR, अगर मैं इसके एंड पे लगाऊं। अब यहाँ से करंट चला गया IG, तो यहाँ से कितना करंट गया? I माइनस IG। तो अब ये मुझे मेजर करके देगा, दैट इज IGG, और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा I माइनस IG इंटू R के। तो इसने तो मुझे इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दिया, सिर्फ I माइनस IG इंटू R। समझ आ गया कि इस ब्रांच से करंट कितना पास कर रहा है? I माइनस IG। तो इसने मुझे तो एक्चुअल वाले से कम मेजर करके दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने कुछ ना कुछ करंट खुद ले लिया। तो अब मैं इसको छोड़ता हूँ। ये तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ दोबारा वोल्ट मीटर पे अपने। ठीक है, वोल्ट मीटर की बात करेंगे। अब वोल्ट मीटर ने सपोज यहाँ से करंट ले लिया, I डैश विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा? I माइनस I डैश। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस? अब मेजर होगा I माइनस I डैश इंटू R। तो ये आ गई ऑब्जर्व वैल्यू और ये थी एक्चुअल वैल्यू। तो देखो एक्चुअल वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू कम आई ना। जो मेरा ऑब्जर्व वैल्यू है, इसको मैं VO लिख दूँ ऑब्जर्व वैल्यू, वो मेरी एक्चुअल वैल्यू से क्या आई? कम आई। मतलब क्या आया? इसमें एरर आया। ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी थर्ड चैप्टर में। अब एरर आया, यहाँ भी पूरा डिस्कस कर रहे हैं। अब एरर आया, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ एक ही चीज़ है, I डैश। कि अगर ये I डैश 0 हो जाए ना तो एरर नहीं आएगा। देखो इसमें I डैश को 0 पुट करो तो V ऑब्जर्व क्या आ जाएगा? V ऑब्जर्व आ जाएगा IR, आ जाएगा IR। तो एरर 0 जो करंट वोल्ट मीटर से पास कर रहा था उसको जैसे ही हमने 0 किया तो हमारा एरर खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि 0 कैसे करें? 0 करने का एक ही तरीका है, क्या कि मुझे क्या करना है बेसिकली, आई हैव टू मेक करंट थ्रू वोल्ट मीटर 0 फॉर एररलेस। अगर एरर नहीं लाना तो वो पॉसिबल तब है जब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इन्फिनिटी हो जाए। कितनी हो जाए? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होगी तो आई का फॉर्मूला V बाय R, R इन्फिनिटी तो करंट 0।
तो यहाँ से एक और पॉइंट मिल गया कि जो मेरा आइडियल वोल्ट मीटर होता है ना, उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? इनफाइनाइट। ठीक है, अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनाना तो पॉसिबल है नहीं, तो क्वेश्चन आता है हम कैसे बनाएंगे। तो जो मेरी रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की रखते हैं ना, वो वेरी हाई रखते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई, तो आई कैन से कि जो मेरा वोल्ट मीटर है दैट इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। जो मेरा वोल्ट मीटर है वो क्या है? एक बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस का डिवाइस होता है। इन्फिनिटी बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं इसकी रेजिस्टेंस क्या कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा कर देता हूँ। तो अब यहाँ गैल्वेनोमीटर लगेगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कन्वर्ट करना है, तो मुझे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस बढ़ानी है। तो अगेन दो तरह कॉम्बिनेशन पढ़े थे हमने, कौन कौन से? एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे हम? भाई रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो रेजिस्टेंस कम होती है, पीछे देख के भी आए हैं अभी। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है, मैं चाहता हूँ इसकी रेजिस्टेंस 1000 ओम से ज़्यादा हो जाए, तो क्या करो, इसके साथ ना 1000 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपली ऐड करते हैं ना, 1000 प्लस 1 दैट इज़ 1000, दैट इज़ 1001 ओम। क्या ये 1000 से भी ज़्यादा आ गई? तो मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is greater than the resistance having maximum value, कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उससे भी ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, कि मैं चाहूँ यार इसकी रेजिस्टेंस जो 1 ओम है, कुछ ऐसा करो कि इसकी रेजिस्टेंस 10,000 ओम से ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पे भाई 10,000 ओम लगा दो, तो ये 10,000 बन गया, तो ये आंसर आएगा अब 10,001, तो 10,000 से भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सॉरी 10,001। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो क्या करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा दो, तो हमारा जो गिवन सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब मुझे भी वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज with a large resistance to convert into voltmeter। कि गैल्वेनोमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस लगानी है सीरीज में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, सीरीज में कनेक्ट करनी है, तो गैल्वेनोमीटर किस में कनेक्ट हो जाएगा, हमारा वोल्टमीटर में। ठीक है, नोट कर लो इस चीज़ को सारी को। तो अब हमें पता लग गया कि गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज में एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को, ये गैल्वेनोमीटर था। अगेन जी क्या है, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जी क्या है, हमारी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और आई जी क्या है, आई जी इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वेनोमीटर। कि गैल्वेनोमीटर मेरा इससे ज़्यादा करंट सहन नहीं कर सकता। ठीक है, इसके साथ मैंने क्या किया, एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा दी। ठीक है, ये आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इट इज़ अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो पूरी अरेंजमेंट बन जाएगी ना मेरी, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम क्या, ये मेरी वोल्टमीटर बन गया। ठीक है, देन यहाँ से करंट कितना पास होगा, आई जी। ये रेजिस्टेंस इस करंट से ज़्यादा करंट पास नहीं होना देगा गैल्वेनोमीटर से। और मुझे कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, मुझे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है कितना, V, कि वो V मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, मुझे मेजर करना है। तो 0 से V क्या हो जाएगी, मेरी वोल्ट मीटर की रेंज।
0 से V क्या हो जाएगी मेरी वोल्ट मीटर की रेंज कि जो V है दैट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आवर वोल्ट मीटर कैन मेजर। क्लियर कि यहाँ पे एंड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है इसको V। तो A और B पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V, तो V विल बी इक्वल टू सपोज इसकी वजह से कितना करंट पास किया IG, तो IG इंटू R प्लस जी हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर, ये दोनों सीरीज में है तो V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी। अब मुझे वैल्यू निकालनी है R की, तो क्या हो जाएगी यहाँ से देखो V बाई आई जी इज इक्वल टू आर प्लस जी। तो R क्या आ जाएगा V बाई आई जी माइनस में G। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ 0 टू V रेंज कि मैक्सिमम जो ये पोटेंशियल कितना रीड कर पाएगा V रीड कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। हमें कितने रेजिस्टेंस चाहिए R रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला आ गया V बाई आई जी माइनस जी। क्लियर। अब आता है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो दोनों डिवाइस मिलकर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विल बी इक्वल टू R प्लस जी। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो R होता है ना वो G से बहुत ज़्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस ये लगभग R के इक्वल ही आ जाएगी कि R प्लस जी लगभग R ही बनेगा। क्लियर, समझ आ गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, अब V क्या है, V वोल्ट मीटर की रेंज है। मैं चाहता हूँ V की वैल्यू बढ़े, V की वैल्यू तक बढ़े। अब देखो IG फिक्स है, IG को मैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, G भी फिक्स है, तो रेंज वोल्ट मीटर की बढ़ा सकता हूँ मैं कैसे, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी इंक्रीज्ड, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ R कि जितनी R की वैल्यू बढ़ाओगे उतनी वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी नोट कर लो सारों को। अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बोला, गैल्वेनोमीटर इसका रेजिस्टेंस दिया 12 ओम, उसमें फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट है 3 मिली एम्पियर, उसकी रेंज है 0 से 18, मतलब उसको वोल्ट मीटर कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज है 0 से 18 वोल्ट। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करना है हमने 18 वोल्ट। तो गैल्वेनोमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में, एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में लगा दो भाई, सीरीज में, और यहाँ मुझे क्या मेजर करना है, मुझे मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस V, और यहाँ से करंट कितना पास होगा IG, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये है IG और ये है हमारा G, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। तो V का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, IG इंटू R प्लस जी। तो V कितना मेजर करना है हमें 18, IG कितना है 3 इंटू 10⁻³ एंड R प्लस जी कितना है 12। तो 18/3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू R प्लस 12, तो कैंसिल 6, ये ऊपर जाएगा 6 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू R प्लस 12। तो 6 इंटू 10⁻³ को लिख दो क्या 6000, क्योंकि इसमें से 12 माइनस करना है ना, तो दैट विल कम आउट टू बी 5988 ओम, यही आएगा ना 5988 ओम। देखो लगभग 6000 के बराबर ही है जो चीज़ मैं बोल रहा था। ठीक है, तो इतनी रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगा दो तो हमारा गैल्वेनोमीटर किस में करंट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में। ठीक है, कितनी रेंज का 18 वोल्ट की। क्लियर, तो इसको नोट कर लो। अब लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को खत्म करते हैं। एमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया था सीरीज में, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया था पैरेलल में। क्वेश्चन आता है व्हाट विल हैपन इफ आई कनेक्ट एमीटर इन पैरेलल। कि एक स्टूडेंट था, उसको पता नहीं था एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है, उसने किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में, करंट मेजर करने के लिए। कि ये रेजिस्टेंस था, उसे बोला गया कि करंट मेजर करो, यहाँ से आई फ्लो कर रहा है, तो बोला बता करंट की वैल्यू कितनी है। तो उसने क्या किया, ये एमीटर ना पैरेलल में लगा दिया, तो क्या आउटकम आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। हमने क्या पढ़ा था, एमीटर क्या होता है हमारा, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। अगर हम लो रेजिस्टेंस डिवाइस को पैरेलल में लगा देंगे तो क्या रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी। तो यस, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल डिक्रीज
बाय लार्ज अमाउंट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल डिक्रीज बाय लार्ज अमाउंट, क्योंकि एमीटर जो लगाया पैरेलल में उसकी रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। कि जो अब ये एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम है और पैरेलल में तुमने पढ़ा रेजिस्टेंस कम ही होती है, इससे भी कम हो जाएगी। तो सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होगी, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। करंट इन सर्किट विल बिकम वेरी लार्ज, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो जाएंगे कि एक बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और देयर मे बी चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट। क्लियर समझ आ गया क्यों ऐसा पता लग गया कि जो हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी पैरेलल में एमीटर की, वो बड़ी लो कम रेजिस्टेंस है, तो सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत कम, और ये करंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, उसके वजह से क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट हुआ था, एक स्टूडेंट को पता नहीं था, उसने सीरीज में लगा दिया, तो बताओ भाई क्या होगा, क्या इसमें भी शॉर्ट सर्किट होगा क्या? तो मैंने बोला था इस रेजिस्टेंस के क्रॉस मुझे ना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दे, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसको पता नहीं था, उसने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर। ठीक है, अब वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस क्या होती है, वोल्ट मीटर इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस सर्किट की बहुत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस खुद ही ज़्यादा है, सीरीज में तो और रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेस। ठीक है, सर्किट रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा, तो आई विल डिक्रीज बाय अ लार्ज अमाउंट, तो जो करंट है मेरा वो बहुत कम हो जाएगा सर्किट में, और उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे, इतना कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जैसे ही हमने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लोड बढ़ जाएगा, और सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लो, और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ठीक है।